दिल्ली पुलिस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली होने वाली थी किसान आंदोलन की, उस पर रोक लगाई जा सके। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस ने कोशिश की थी कि उन्होंने कोशिश की कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट, किसानों ने जो कहा है कि हम ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को करना चाहते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कानूनन तौर पर अगर देखें, जो पुलिस है, पुलिस का काम ही यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। अगर उनको डर है कि कुछ ऐसा हम कहें कि आपत्तिजनक हो सकता है या कुछ हिंसक हो सकता है, तो उनके पास पूरी पावर्स हैं कि वह जो भी ऑर्डर्स की ज़रूरत है खुद ही पास कर सकते हैं। इसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसको आप राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? राजनीतिक तौर पर अगर हम इसे देखें तो देखिए, जो पुलिस है, पुलिस तो सरकार के नीचे ही होती है। किसान आंदोलन जो ये चल रहा है, ये सरकार के ही खिलाफ चल रहा है। इसमें सरकार हम कहीं ना कहीं देखें तो शायद बैक फुट पर हम कह सकते हैं कि चल रही है इस टाइम। और यहाँ पे सरकार कुछ भी अपने ऊपर लेने से बच रही है। डायरेक्ट वो नहीं होना चाहती कि हम किसान आंदोलन के होते हुए सामने आ जाएं। इसलिए जो पुलिस है वो है तो सरकार के अंडर, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी कि आप एक ऐसा ऑर्डर पास कीजिए जिससे किसानों को दिल्ली में एंटर होने से रोका जा सके, जिसमें वो ट्रैक्टर रैली को रोक लगा सकें। लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास पहले ही पूरी पावर्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा था कि क्या हमें बताना पड़ेगा पुलिस कैसे काम करेगी, क्या हमें बताना पड़ेगा कि काम कैसे होता है, ये तो ड्यूटी ही पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि हम इस चीज़ को लेकर कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, आप अपना केस वापस लीजिए। राजनीतिक तौर पर और एग्जीक्यूटिव तौर पर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम को, अगर हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझते हुए खारिज कर दिया है। इससे क्या किसान आंदोलन प्रभावित होता या कुछ प्रभाव पड़ता? कुछ ये एक्चुअल में दिल्ली पुलिस ने कोशिश तो ऐसी ही की थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी किसानों के साथ सामने नहीं आना चाहती। दिल्ली पुलिस भी ये नहीं कहना चाहती कि ये हमारी कार्रवाई है, कि दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस यह एक शील्ड चाहती थी कि एक सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे और वह उस ऑर्डर का सहारा लेकर फिर जैसे मर्जी किसानों को रोकते, जैसे मर्जी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी यूज़ कर सकते थे कि हमें डर लग रहा है जी, हम इनको अरेस्ट भी कर लेते हैं, भी थोड़े टाइम बाद फिर छोड़ देंगे। मतलब वो 26 तारीख होते होते फिर पुलिस के पास कुछ पावर्स आ जाती, भी वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक ब्लैंकेट बनाकर, एक शील्ड बनाकर फिर उसको यूज़ करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, शायद पुलिस को समझ ही नहीं आई कि हम डील किससे कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आप अपना केस वापस लीजिए। किसानों को इससे कहीं ना कहीं एक बूस्ट जरूर मिला है। उन्होंने कोशिश तो की थी कि किसान आंदोलन को, ये जो ट्रैक्टर रैली वो करना चाह रहे हैं किसान, उसको रोका जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस आगे करती क्या है इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, अभी तक यहाँ पे जो किसान आंदोलन है वो बहुत पीसफुल चला है, उसमें कुछ हिंसक नहीं हुआ है, कोई हिंसक झड़प नहीं हुई है। किसान भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम तो एक पीसफुल रैली करना चाहते हैं, जो हमारा अधिकार है। तो इसमें देखना होगा कि पुलिस और सरकार क्या कदम उठाते हैं। गवर्नमेंट ही बैकफुट पे लग रही है। अभी 22 तारीख को मीटिंग होनी है, हाँ जी, समझौता हो सकता है किसानों के साथ। देखिए 22 तारीख को सरकार की तरफ से फिर से मीटिंग रखना एक इशारा हम इसे मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी अब चाह रही है कि जो 26 तारीख को किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली रखी है कि उसे रोका जा सके। क्योंकि सरकार ने पिछली मीटिंग पे एक अपना, हम कह सकते हैं कि मैसेज दिया कि हम इसको सस्पेंड अभी कुछ टाइम के लिए करने को तैयार हैं। किसानों को भी सोचने के लिए टाइम दे दिया और अगली तारीख 22 तारीख रखी गई है। 22 तारीख मतलब 26 तारीख से पहले जब ये ट्रैक्टर रैली होनी है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये आभास है कि ये ट्रैक्टर रैली बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है।